अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ अहबाब कन्फ्यूज़ है कि मुर्दे को तलकीन क्यों करते हैं, तो मुनासिब समझा कि इस मसले को तफसील से बयान कर दिया जाए, इसकी वजाहत कर दी जाए। मैयत को तलकीन करना यानी कफन दफन के बाद मैयत की तलकीन करना, मैयत को तलकीन करना ये मशरू है, सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इसका ज़िक्र है और कुतुब फ़िक़्ह में इसका भी ज़िक्र है। यानी दफन के बाद मुर्दे को तलकीन करना अहले सुन्नत के नज़दीक मशरू है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मट्टी दे चुको तो तुम में से एक शख्स उसके कब्र की सिरहाने खड़े होकर कहें। क्या कहें? फला बिन फलाना, यानी मैयत का नाम ले और उसकी माँ का नाम ले। जब इस तरह कहे तो फिर वो मैयत सुनेगा और जवाब नहीं देगा। फिर दूसरी बार कहें फला बिन फलाना, यानी मैयत का नाम और आगे माँ का नाम, तो इस बार वो सीधा होकर बैठ जाएगा जिस तरह से मैयत कब्र में बैठते हैं, ठीक है। और फिर कहें फला बिन फलाना, यानी नाम ले मैयत का और आगे माँ का नाम, तो कहेगा मेरी रहनुमाई कर, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाएगा। ये मरहूम कहता है कब्र में, मगर तुम्हें उसके कहने की खबर नहीं होती। यानी मैयत जब ये कहेगा कि मेरी रहनुमाई कर, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तो हमें तो आवाज़ सुनने में नहीं आएगी, लेकिन ये मरहूम कब्र में ऐसा कहता है। तो उस टाइम क्या कहना है मैयत से? जो अहादीस में है कि उज़कुर मा खरजता मिनद दुनिया शहादा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन्नका रदैता बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व बिल कुरआन इमामा। ये कहना है। जब हम इस तरह से कहेंगे दफन के बाद मैयत के सिरहाने पे खड़े होके, तो ये सुनकर मुनकर नेकीर एक दूसरे से कहेंगे। क्या? एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहेंगे कि चलो अब यहां से चलते हैं। अब हम इसके पास क्या बैठें जिसे लोग उसकी हुज्जत सिखा चुके, दलील दे चुके। उस पर किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ का नाम याद ना हो तो हुजूर ने फरमाया कि हजरत हव्वा का नाम ले, यानी हमारी माँ जो है हजरत हव्वा, उनका नाम ले। अगर माँ का नाम याद यहाँ ना हो तो अच्छा, ये है तलकीन का तरीका जैसा मैंने बताया, ठीक है। कि दफन के बाद सिरहाने पे खड़े होके 3 बार कहना है नाम और माँ का नाम लेके। तो पहली बार वो सुनेगा, दूसरी बार वो सीधा होकर बैठ जाएगा और तीसरी बार कहेगा कि मेरी रहनुमाई कर, तुझ पर अल्लाह रहम फरमाएगा। उस वक्त हमें ये कहनी है जो अरबी इबारत मैंने पढ़ी। अब बाज और जो है उलमा ने अजिल्ला अइम्मा ताबईन फरमाते हैं जब कब्र पर मट्टी बराबर कर चुके और लोग वापस जाए तो मुस्तहब समझा जाता है कि कब्र के पास खड़े होकर मैयत से ये कहा जाए कि ए फुला बिन फुला। अब यहाँ माँ की जगह बाप का जिक्र है, यानी बाप का नाम लिया जाए और कहा जाए कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद 3 बार कहा जाए क्या? कुल रब्बी अल्लाह वो दीनी अल इस्लाम व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा जाए। तो अहादीस में मैयत को दफनाने के बाद तलकीन
का जिक्र है, तलकीन करना चाहिए। हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत में जिक्र है, अहादीस में जिक्र है और सहाबा व ताबईन ने इस तरीका को अपनाया है। लिहाजा ये मैयत को तलकीन करना कोई गैर शरई नहीं है, बल्कि हदीस से साबित है और इस पर अमल करनी चाहिए। यकीनन उससे मैयत को फ़ायदा है। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि इस तरह करने के बाद मुनकर नेकिर कहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चलो अब हम यहाँ क्या करें। अब हम यहाँ क्या करें का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला उनकी यानी मैयत की बख्शिश फरमा देगा और जन्नती होना करार देगा। अल्लाह ताला उनके साथ नरमी का मामला फरमाएगा। लिहाजा हम अपनी मैयतों को दफनाने के बाद इस सुन्नत पर अमल करें ताकि अल्लाह ताला उनके जो है दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर होने वाली ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को एक और नेक होने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नवाज़िश।